हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा या कौन सी ताप में वृद्धि होने पर घटता है या घटती नहीं है, घटता या घटती नहीं है। हमें विकल्प दे रखे हैं चार, जिसमें है घनत्व, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब और शानता। इसमें से हमें सही विकल्प बताना है कि कौन सा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे द्रव अवस्था में या द्रव अवस्था पर ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने से द्रव अवस्था, क्योंकि ये जो हमें विकल्प दिए हुए हैं ये द्रव के ही गुणधर्म होते हैं। सबसे पहला हमें दे रखा है घनत्व। घनत्व जो होता है वो क्या होता है? असल में घनत्व ताप बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से घनत्व, घनत्व जो है वो क्या होता है? घटता है। ताप बढ़ाने से घनत्व कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है घनत्व? क्योंकि किसी भी घनत्व क्या होता है, किसी एक निश्चित स्थान के अंदर कणों की संख्या जो होती है वो उसका घनत्व कहलाता है ना। किसी भी वस्तु का निश्चित स्थान के अंदर कणों की संख्या जो होती है, अगर हम जैसे ही ताप बढ़ाएंगे, है ना, ताप बढ़ाएंगे तो ये कणों की संख्या क्या होगी? फैल जाएगी या बाहर निकल जाएगी। तो कणों की संख्या एक निश्चित स्थान में कम हो जाएगी। तो जब कम हो जाती है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं घनत्व किसी चीज का कम हो जाना ताप में वृद्धि से। जो दूसरा हमें विकल्प दे रखा है वो है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, ये एक पृष्ठ तनाव जो होता है वो द्रव की सतह, जो ऊपर की सतह होती है, उस द्रव की सतह के जो कण होते हैं वो नीचे की तरफ खींचते हैं, है ना। एक ये मान लेते हैं द्रव की सतह है तो वो नीचे की तरफ खींचते हैं, तो इन पर एक नीचे के कणों द्वारा एक आकर्षण बल होता है ना, जो कि पृष्ठ के कणों के ऊपर लगता है, जो कि उसे खींच के रखते हैं। ये पृष्ठ तनाव होता है द्रव की सतह का। जब हम ताप में वृद्धि करेंगे, जब हम ताप को बढ़ाएंगे, तो ये क्या करेंगे, इनका आकर्षण बल जो है, नीचे के कणों का आकर्षण बल इस सतह के कणों पर से कम हो जाता है, और ये कण क्या है, ऊपर की तरफ वाष्पित होने लगते हैं, है ना। ऊष्मीय ऊर्जा जैसे ही मिलती है इनको तो ये वाष्पित होने लगते हैं। ये पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाता है, ये खिंचाव कम हो जाता है। तो ताप बढ़ाने से जो पृष्ठ तनाव है वो क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव कम होता है, ये भी घटता है। सी विकल्प हमें दे रखा है वाष्प दाब। वाष्प दाब, वाष्प दाब क्या होता है? किसी भी द्रव की सतह है और एक बंद पात्र के अंदर जैसे ही हम इसमें ताप बढ़ाते हैं तो द्रव की सतह है जब गैस बनने लगती है ना, गैस बनने लगती है, तो कुछ समय के लिए वो जो वाष्प होती है वो वाष्प लगातार बढ़ती रहती है। लगातार जो है जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे वो वाष्प जो है वो बढ़ती रहती है, और इस वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब जो होता है उसी को हम वाष्प दाब कहते हैं, है ना। तो ये वाष्प दाब जो होता है वो जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो बढ़ता है, क्योंकि वाष्प बढ़ती है, और वाष्प बढ़ती है द्रव की सतह पर दाब भी बढ़ाती है, तो वही उसका वाष्प दाब होता है। तो ताप बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये विकल्प तो हमें सही मिल गया, इसका उत्तर तो हमें मिल गया, लेकिन हम अंतिम वाला भी देख लेते हैं, शांता। शांता क्या होता है? द्रव के अंदर एक ऐसा गुण होता है जो कि जब द्रव की जो परतें होती है वो एक दूसरे पर इस तरह से एक दूसरे पर फिसलती है ना, जिसको हम बहाव कहते हैं, बहना कहते हैं, जिसका गुणधर्म होता है द्रव का। तो वो एक दूसरे पर जब बहती है तो उनके मध्य एक घर्षण बल उत्पन्न होता है, और वो घर्षण बल क्या करता है, उसके बहाव को रोकता है। ये जो घर्षण बल होता है या इसका जो प्रतिरोध होता है, इसके बहने के विपरीत दिशा में जो प्रतिरोध लगता है उसे हम शांता कहते हैं। तो जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे तो उसके कणों के बीच का जो दूरी है, आकर्षण बल है, वो कम हो जाता है ना। कणों का आकर्षण बल जो है परस्पर वो कम हो जाता है, और शांता क्या होती है, वो घट जाती है। वो प्रतिरोध जो है वो कम हो जाता है, ठीक है ना, वो आसानी से फिसलने लगता है। तो ताप बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से शांता भी घटती है, शांता भी क्या होती है, कम होती है, यानी कि जिसको हम गाढ़ापन कहते हैं वो कम हो जाता है। हम घनत्व कम होता है, पृष्ठ तनाव भी कम होता है, शांता भी कम होती है। तो सी विकल्प हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि बढ़ता है, घटता नहीं है, ठीक है ना।
हाँ, तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।